नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान को इज़्ज़त के साथ बनाया, इज़्ज़त बख्शी, इज़्ज़त के साथ पैदा किया। लक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त के साथ बनाया। इंसान जब दुनिया में आए तो उसके साथ दूसरी चीज़ इंसान अल-मौत, मौत को पहले ज़िक्र किया, वल हयात, दुनिया की ज़िंदगी के साथ मौत लाज़िम है। अल-मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। तो दुनिया में जितने भी लोग आए उसमें से किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं नहीं मरूंगा। हाँ, अलबत्ता ये दावा ज़रूर किया है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं। मगर अल्लाह का फैसला अटल है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सब फ़ानी है, ये ख़त्म होने वाली है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात रहने वाली है, सब की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान का इंसान के ऊपर 5 हुकूक़ है। उसमें से एक जब वो वफ़ात हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ना, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वफ़ात हुए तो बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, नहमुर उलमा आए थे। शेखुल हदीस मौलाना कासिम साहब और डॉक्टर अताउर रहमान साहब, और ऐसे ही बड़ा नाम हबीबुल हक साहब। तो हबीबुल हक साहब ने मुझसे पूछा, बेटा जनाजा कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उस वक़्त समझ में आता है जब सामने वालिद साहब पड़े हुए हो और आप कहे अल्लाहु अकबर, उस वक़्त समझ में आता है कि मेरा प्यारा चला गया। मैं अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मौलवियों से जनाजा न पढ़ाओ, जनाजा खुद पढ़ाओ। जब आपका बाप वफात हुआ तो बेटे का हक है कि जनाजा पढ़ाए, और जब बेटा वफात हुआ तो बाप को चाहिए कि वो जनाजा पढ़ाए। बेटी वफात हुई तो भाई जनाजा पढ़ाए, बाप जनाजा पढ़ाए। क्यों सवाल ये है कि क्यों जनाजा ये लोग पढ़ाए? क्योंकि उसको दर्द ज्यादा है, उसका तो दिल रोता है, उसका दिल रो रहा है कि मेरा तो बाप चला गया, मेरा तो बेटा चला गया, मेरा तो बेटी चली गई। जनाजा पढ़ना या पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता, ये तो सब मुसलमानों को आता है। मगर दोहराने से, एक दूसरे के साथ दोहराने से एक चीज याद रहती है, एक चीज याद रहती है। तो जनाजे में क्या है? नियत है और 4 तकबीरें हैं। ऐसे जनाजा पड़ा हुआ है, आप खड़े हैं, आपने नियत कर ली। अरबी में नहीं आती, उर्दू में कर ले, पश्तो में कर ले, अंग्रेजी में कर ले, फ्रांसीसी में कर ले, ईरानी में कर ले, तुरानी में कर ले। अल्लाहु अकबर,
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھ لی و جل ثناؤک. اچھا کچھ مستند روایت نہیں ملی، پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، پڑھ لے. اور پھر اللہ اکبر درود شریف بھی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کوئی اور درود شریف پڑھ لے. پھر اللہ اکبر. پھر دعا پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اگر یہ نہیں آتی تو کوئی اور ہی دعا پڑھ لے. قرآن میں بہت ساری دعائیں، یہ سیکھ لے. مگر جب اس طرح جنازہ پڑھائیں گے، درد کے ساتھ التجا کریں گے، درد کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ اس میت کی بخشش کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا. میں جذباتی ہو گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، 4 ہی تکبیریں ہیں اور نیت. اتنا مشکل نہیں ہے، اور ہر کسی کے جنازے میں شامل ہو. کوئی اپنا پیارا وفات ہو، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ سب کو صحت دے، مگر جانا ضرور ہے. جب کوئی وفات ہو تو خود اللہ سے گڑ گڑائے، خود اللہ سے مانگے. اللہ عمل کرنے کی توفیق